नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्रिंस रिएक्शन चैनल। उम्मीद होगा सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, सेफ होंगे गाइस। मेरा नाम है जावेद। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी गाइस। मेजर गौरव की वीडियो एक बेस्ट वीडियो का टाइटल है हाउ आई बिकम एन ऑफिसर। तो गाइस वीडियो स्टार्ट लेके एंड तक देखते हैं यार वीडियो में ऐसी क्या बात है। तो मेजर गौरव बहुत भड़के हुए थे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, काउंट स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। मेजर गौरव छत पे वो पता नहीं कौन सी बियर थी वो नॉट दैट आई नो व्हाट हॉस्पिस टेस्ट्स लाइक बट वी यूज्ड टू कॉल इट हॉस्पिस। जो मेरे पास एक सो कॉल्ड सुपर पावर था जो कि किसी को नहीं पता था। सुपर पावर। आई वाज अ वेरी गुड हॉर्स राइडर। ये कैसा होता है जलील करने का तरीका। कहते हैं होनी को कौन टाल सकता है, जो हो गया सो हो गया। और ये सब बताने के बाद कहते हैं जीसी मैं आपको आज एक चीज सुनाऊंगा तो आपको याद रहेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आप सब लोगों ने जो पहला मैंने फर्स्ट टर्म की जो स्टोरी सुनाई थी ओटीए की, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया, बड़ा सराहा और बहुत अप्रिशिएट करा। कई लोगों ने बोला साहब कि ये हमें मोटिवेट करता है आर्मी ज्वाइन करने के लिए और हम भी चाह रहे थे कि हम सीडीएस का एग्जाम दें और भारतीय सेना में अफसर बने, ओटीए जाएं, आईएमए जाएं, एनडीए जाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैसेज था ना उसमें, मैसेज ये तो था ही कि आप आर्मी में जाएं, जाहिर सी बात है, लेकिन अंडरलाइन जो मैसेज है कि आपके पास भी ना ऐसे दोस्त होने चाहिए जो बुरे वक्त में और अच्छे वक्त में आपके साथ खड़े रहें। अच्छे वक्त में ना भी खड़े रहें, बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहें, क्योंकि ये जो जिंदगी का सफर है अकेला तय नहीं हो पाता। जो मुश्किलात पेश आती हैं सामने, जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं ना, मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देके बता रहा हूं कि अगर वो दोस्त नहीं होते मेरे तो मैं कभी वो काम नहीं कर पा। मेरे लिए पहाड़ था वो बहुत बड़ा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हैव गुड फ्रेंड्स, हैव लॉयल फ्रेंड्स, पीपल हु हैव योर बैक ऑल द टाइम। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज दैट आई वाज ट्राइंग टू ड्राइव होम। खैर अब हम आते हैं सेकंड टर्म, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के सेकंड टर्म में क्या होता है दोस्तों। फर्स्ट टर्म में आपने देखा मैं घर गया, खाया पिया, सो गया और ट्रेन पकड़ के वापस। अच्छा, सेकंड टर्म की शुरुआत हुई तो वही सागर का बटर चिकन, छत पे वो पता नहीं कौन सी बियर थी वो नॉट दैट आई नो व्हाट हॉस्पिस टेस्ट्स लाइक बट वी यूज्ड टू कॉल इट हॉस्पिस। तो बड़ी कोई पथेटिक सी थी और वो भी गुनगुनी मिलती थी। तो वो खाया पिया और काम चल रहा था अपना बड़ा सब कुछ। और धीरे 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 क्या हुआ कि हमारे जैसे जूनियर्स आए, फिर हमने अपने जूनियर्स का भी वही रगड़ा लगाया जो हमारे सीनियर्स ने हमारा रगड़ा लगाया। ये रैगिंग नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि फौज में एक चीज आजकल पता नहीं क्या होता है, नहीं होता, लेकिन हमारे टाइम पे होता था, शेव परेड होती थी। अब मैं आपको बताता हूं शेव परेड क्या है। अभी तो जैसे रेजर आते हैं ना शेविंग के, आपने देखा होगा वो सेफ्टी रेजर्स आते हैं। किसी में 2 ब्लेड्स होते हैं, किसी में 5 ब्लेड्स होते हैं, जिलेट के, बड़े फैंसी टाइप के। हमारे टाइम पे ये सब नहीं थे। मैं बात कर रहा हूं 93 94 की। हमारे टाइम पे क्या था, वो नीचे से खुलने वाले नहीं होते थे, आपने देखा था पुराने टाइप के जिसमें 2 3 4 टुकड़े उसके हो जाते थे, अलग अलग हो जाता था, वो आते थे। एंड वी यूज्ड टू शेव विद दैट। और ब्रश होता था और ट्यूब में उसका वो आता था शेविंग क्रीम, तो आप ऐसे लगाइए फिर उसको शेव करिए। तो बेसिकली हमारे सीनियर्स हमसे क्या करवाते थे और यही चीज हमने अपने जूनियर से भी करवाई। बुरा लगता था हमें बहुत ज्यादा, लेकिन ये ट्रेनिंग थी और हमें ऐसा लग रहा था कि ट्रेनिंग है तो हम उसको करते थे। ये हमारे सीनियर्स करवाते थे रात को और ऑड टाइम पे बिल्कुल। ये जो शेव परेड होती थी ना, ये कभी ढंग के वक्त नहीं हुई कि दोपहर को करवा लिया, शाम को, सुबह ना, रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, जब सबसे गहरी नींद होती है तब अचानक सीटी बजती थी और हमसे कहते थे कि तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, तुम शेव करके बाहर आओगे, बाथरूम जाओ, शेव करो, प्रॉपर लाइन में खड़े होके बाहर हमें इंस्पेक्शन कराओ और हम तुम्हारा इंस्पेक्शन करेंगे। ऐसे हाथ लगाते थे कि दाढ़ी बिल्कुल ऐसे भी और ऐसे भी स्मूथ है कि नहीं, और स्मूथ नहीं होती थी तो अगर 3 बजे की चेकिंग हुई है तो 3 से लेकर 5 साढ़े 5 बजे वही फ्रंट रोल, बैक रोल, रगड़ा, क्रॉलिंग, हॉन्चिंग, ये सब ड्रामा शुरू रहता था। पूरी रात की रात काली हो जाती थी और कई रातें काली। अच्छा, ये जो मैं आपको रेजर का बता रहा हूं ना, रेजर के जैसे रेजर खोलते थे ऐसे इस तरीके से, और तो वो हमें कहते थे कि अलग अलग जगह इसको रखो। समझ रहे हैं मेरी बात? आप सोचिए, आपने उसका जो नीचे वाला हैंडल है पकड़ने वाला वो कहीं रखा है, ब्लेड कहीं रखा है, ऊपर नीचे वाला हिस्सा कहीं रखा है।
रात के 2 बजे सीटी बजती है, सीनियर विसल बजाता है, गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो सब लोग ऐसे हड़बड़ाहट से सब लोग उठ जाते हैं, क्योंकि सीनियर भी वहीं पे रहते थे और हम सब लोग एक जगह रहते थे। फिर तो शेव परेड तो कहता था 3 मिनट्स या 2 मिनट्स, जो भी बोलेगा। अच्छा, आप लाइट स्विच ऑन नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात, लाइट स्विच ऑन आप नहीं कर सकते। आपको अंधेरे में वो रेजर ढूंढना है, वो पूरा लगाना है। आपको नाइट सूट में आप सो रहे हैं, फौज में ऐसा नहीं है कि आप अपने मन चाहे जैसे कच्चे बनियान में सो गए, ना ना जी, प्रॉपर नाइट सूट में सो गए आप, चाहे वो मद्रास की गर्मी हो, उमस वाली, सोते आप नाइट सूट में हो। तो आपको ड्रेसिंग गाउन पहनना है, ऊपर से ड्रेसिंग गाउन पहन के आपको शेविंग किट लेना है, आपको बाथरूम जा। अच्छा, लाइट ऑफ है भाई, लाइट ऑफ है इस वक्त, लाइट नहीं चल रही, आपको नहीं पता। आपको अंधेरे में, बिल्कुल घुप अंधेरे में आपको जाना है, शीशे के सामने खड़े होके आपको शेव करना है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आप उठेंगे, आप ढूंढेंगे कहां कहां अपनी मेमोरी से याददाश्त है कि वो ब्लेड कहां पे रखा है, वो नीचे वाला पकड़ने वाला उसका हैंडल जो डंडा होता है वो कहां रखा है, ऊपर वाला नीचे वाला कवर। फिर आप उसको लगाएंगे, शेविंग किट तैयार करेंगे, ड्रेसिंग गाउन पहनेंगे, अंधेरे में आप बाथरूम में जाएंगे, शीशे के सामने खड़े होकर शीशे में देखते हुए, अब लाइट तो ऑफ है, शीशे के सामने खड़े होने का मुझे कॉन्सेप्ट आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है। मुझे नहीं समझ में आया कि यार शीशे के सामने हम क्यों खड़े हो रहे हैं, लेकिन शीशे के सामने खड़े होते थे और वहां पे हम लोग शेव करते थे, पूरा शेव वेव करा उल्टा, फिर बाहर जाओ, फिर वो चेक करता था। अच्छा, उसमें 2 चीजें थी, एक तो बोलते थे 3 मिनट में कर दो या 2 मिनट में कर दो। अब 2-3 मिनट में पूरा प्रोसेस किस तरीके से हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। तो पहली बार जब हुआ तो आई थिंक कोई 50 या 52 मिनट लगे थे, तो पूरी रात काली हुई। अगले दिन फिर हुआ, एक तो ऐसी बार हुआ मुझे याद है कि एक रात में 3 बार शेव परेड हुई थी। तो ऐसे करते 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 करते, जब ये जूनियर टर्म की बात कर रहा हूं मैं, तो जब हम लोग जूनियर थे ना, तो इतना ज्यादा हो गया था कि हम 2-3 मिनट में फिर करने लगे, हमें अंधेरे में दिखने लगा, पता नहीं कैसे। या तो मैं ऐसा सोच रहा हूं, इतने सालों बाद मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता था कि अंधेरे में दिखता था। अंधेरे में तो खैर इंसान को क्या ही दिखेगा, लेकिन एक सेंसिंग हो गई थी कि यार ये चीज है, इतनी प्रैक्टिस हो गई थी अंधेरे में कि हमें पता लग गया था कैसे करना है। पर आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अंधेरे में, घुप अंधेरे में आप शीशे के सामने खड़े होकर शेव कर रहे हैं, क्योंकि वो तरीका वही था। तो लाइट हो ना हो, शीशे के सामने खड़े होकर करना है आपको शेव। तो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डिड, है ना। उसको कहते थे दोस्तों हम शेव परेड। अच्छा, एक होती कंबल परेड। कंबल परेड क्या होती है? कंबल परेड होती है बेसिकली, अब क्या ही बताएं, जो बंदा थोड़ा सा इस टाइप के होते हैं ना, पीपल हु डोंट कोऑपरेट, पीपल हु आर, जिनमें वो बात नहीं होती, तो उनको थोड़ा सा टाइट करने के लिए, जिनकी हरकतें थोड़ी सी खराब होती हैं, उनको टाइट करने के लिए कंबल ले जाते हैं, उसके ऊपर कंबल डालते हैं और उसकी होती कुटाई, वही, और उसकी सामूहिक कुटाई। तो किसी को पता तो लगता नहीं कि किसने मारा, ये नहीं पता लगता। ऐसा भी कर लेते हैं कि कोई सो रहा है, उसकी चुपचाप चारपाई 4 लोगों ने उठाई, वो गहरी नींद पे धीरे 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 करके आधा किलोमीटर दूर छोड़ दिया। वो सवेरे उठा तो देखा जंगल है आसपास, मैं कहां सो रहा था। ये भी हो चुका है, मैंने कभी नहीं करा, लेकिन मैंने ऐसी चीजें सुनी है, आई हैव हर्ड। लेकिन कंबल परेड तो होती है। आजकल पता नहीं क्या एकेडमी में होता है, नहीं होता। हमारे टाइम पे तो लोगों ने करी थी और हमने सुना भी था कि हुई है, और एक आध तो मैंने देखी भी अपने आंखों के सामने होती हुई, सेट करते हुए। खैर, तो ये सब चीजें हो गई। अच्छा, एक चीज होती है एकेडमी में, पनिशमेंट मिलती है। और भाई साहब पनिशमेंट ऐसे बांटते हैं जैसे रेवड़ियां बांट रहे होंगे। छोटी छोटी चीज, मैं आपको उदाहरण बताता हूं। और यहां पे हम सब लोग सेकंड टर्म में आ गए, हम लोग सीनियर बन गए, और बाली, सिन्हा, चक्कू, चाऊ, मैं, हम सब लोग सेकंड टर्म में आ गए, तो हम लोग सीनियर बन गए। अब हम जूनियर्स का रगड़ा कर रहे हैं वहां पे। पनिशमेंट कैसे मिलती है? आपके देखिए ऊपर वाला बटन है, ये बटन है दूसरा, ये तीसरा। बेल्ट के ऊपर सिर्फ 3 बटन दिखने चाहिए। जो आपकी बेल्ट होती है ना, बेल्ट के ऊपर सिर्फ 3 बटन दिखने चाहिए। चौथा बटन जो है वो बेल्ट के नीचे होगा, वो दिखेगा नहीं। और जो जिप होती है ट्राउजर की, वो पूरा एक लाइन में होती है। आपको अगर चौथा बटन आपका दिख गया तो आपको पनिशमेंट। एमुनेशन बूट होता है, जो कट 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 आवाज आती है ना ड्रिल करते हुए एमुनेशन। एक तो डीएमएस होता है जिसके रबर, हार्ड रबर वाले सोल होते हैं, एक एमुनेशन बूट होता है। एमुनेशन बूट के नीचे 13 कीलें। अब आप पैर ऊपर करो तो जैसे घोड़े की नाल चेक करते हैं, वैसे हमारी भी चेक करते थे। वो 13 कीलें, तो भाई गोलू की निकली 12, रगड़ा।
तो यहाँ पे ना तुर्रा लगता था एक लाल पनिशमेंट के लिए एकेडमी में। तो जसामी कंपनी वाले तो तुर्रे में ही उन्होंने निकाल दिया पूरा मामला। इतनी पनिशमेंट रहती थी, ये नहीं, हमारी कंपनी में बहुत गड़बड़ रहती थी क्योंकि सब ऐसे डाउटफुल टाइप के थे हमारे उसमें जसामी कंपनी में। तो ठीक है, लेकिन सारे यारों की यार वहीं पे, ठीक है। तो वहां पे दोस्तों हम लोग गए और वहां पे फिर ये पनिशमेंट चल रही है दिन का, ये सब बेचारे एकेडमी की जो फुल पेस एकेडमी का चलता है ना, ओटीए में गेम्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, एकेडमिक्स हो रहे हैं, ये सब, और बीच में सागर भी चल रहा है और बटर चिकन भी चल रहा है, मेहंदी वाला हाथ उसमें लाल हो रहे हैं खा के, ये सब ड्रामा चल रहा है और फुल स्पीड से चल रहा है। 120 की स्पीड पे ओटीए भागता है, 100 स्पीड की। वही जालिम, 120 123 अब होती है चीजें 2-3। धीरे 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 आपकी पीओपी यानी कि पासिंग आउट परेड की तैयारी हो रही है, और पासिंग आउट परेड की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं और सब लोग ये कह रहे हैं कि यार हम क्या ऑप्ट करेंगे। अच्छा, ऑप्शन कैसे मिलता है? जो ऑप्शन होता है ना कि आप कौन सी सर्विस में जाएंगे, कोई ईएमई के लिए ऑप्ट कर रहा है, कोई आर्मर्ड के लिए, कोई सिग्नल्स के लिए, कोई कोर ऑफ इंजीनियर्स के लिए, कोई इन्फेंट्री के लिए, कोई इन्फेंट्री में भी कोई कुमाऊं के लिए, कोई गढ़वाल के लिए, कोई गुरखास के लिए, सिख, सिखलाई, मराठा, गुरखास, ये सब जितनी भी रेजिमेंट्स हैं सबके लिए ऑप्शन। तो एक तो ऑप्शन होता था मेरिट का कि भाई साहब जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैडेट्स थे, जो ब्लॉक्स में आते थे ना, अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, तो ब्लॉक्स में तो जो टॉप थे तो वो तो जो मांगे उनको वो मिलता था कि जी मैंने ये करना है। तो वैकेंसी आती थी, जो वैकेंसी आ गई उसने बोला जी मुझे वहां पे जाना है, वहां पे। एक होता है पेरेंटल क्लेम। पेरेंटल क्लेम मतलब कि जिसके फादर ने सर्व करा उस यूनिट में एज सीओ, कमांडिंग ऑफिसर और एज सूबेदार मेजर, उसको पेरेंटल क्लेम मिलता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो अगर किसी एक्स यूनिट का है, लेट्स से वो फोर जाट का है, तो फोर जाट में अगर किसी के फादर ने कमांड करी है फोर जाट, या फिर एसएम रहे हैं सूबेदार मेजर, तो उसने बोल दिया लड़के ने कि कैडेट ने कि मैंने फोर जाट, तो फोर जाट तो जाएगा ही जाएगा, उसमें उसको कोई नहीं रोकता, ठीक है। प्रॉब्लम कहां पे आती है मैं आपको बताता हूं कि एकेडमी में ना, ओटीए में, एनडीए में भी, आईएमए में, मेरिट के जो, इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट यार, बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। अच्छा, हमने टेस्ट तो सारे पास कर लिए और कुछ कुछ हमने एक्सीलेंट में भी पास करे, सारे नहीं, कुछ कुछ, लेकिन मेरिट में थे काफी नीचे। लेकिन एक चीज थी जो किसी को नहीं पता थी, जो मेरे पास एक सो कॉल्ड सुपर पावर था, जो कि किसी को नहीं पता था। आई वॉज अ वेरी गुड हॉर्स राइडर और मैंने कई कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया था। मैं शो जंपिंग करता था। अच्छा, शो जंपिंग में क्यों करता था, कैसे करता था, मैंने कहां सीखी? जो मेरे फादर थे, राइट, वो जब तक मैं क्लास 12th में पढ़ता था तो मैं वो बीएसएफ एकेडमी में थे टेकनपुर में। तो मेरे 9, 10th, 11th, 12th ये 4 साल बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर, ग्वालियर से करीब 30-35 किलोमीटर दूर बीएसएफ एकेडमी है। तो वहां पे बीएसएफ का स्कूल होता था, तो उस स्कूल में मैं पढ़ा था 9, 10th, 11th, 12th। और वहां पे हॉर्स लाइन होती थी जहां पे बीएसएफ के घोड़े होते थे। तो हम जितने भी बच्चा पार्टी थे हम लोग जाते थे वहां पे, घोड़े चलाना सीखते थे। तो मिस्टर कमलिंदर सिंह राठौर हुआ करते थे, मिस्टर कमलिंदर सिंह राठौर, तो डिप्टी कमांडेंट थे उस वक्त, तो वो वहाँ के हेड थे और वो हमें सिखाते थे और हम लोग सीखते थे। तो गाइस यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं। सो इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस। मेजर ग्रुप अपनी हिस्ट्रिकल लाइफ के बता रहे थे कैसे इन्होंने ट्रेनिंग दी थी, क्या क्या सीन होता है। गाइस ट्रेनिंग करना वेरी डिफिकल्ट, बहुत टफ टाइम देना पड़ता है गाइस आर्मी में जाके। अगर गाइस आप नेवी में भी गाइस जाएँ तो गाइस आप पे बहुत जुल्म किया जाता है कि आपको नाइट शिफ्ट होती है, आपको नाइट उठा के आपको ट्रेनिंग कराई जाती है, आपको जंपिंग कराई जाती है काफ़ी गाइस। उसमें बैग वगैरह में इतनी हैवी चीज़ें बनाई जाती हैं और आपको बहुत दिक्कत और बहुत स्यापा का गाइस सामना करना पड़ता है यार। भाई मुझे भी ये चीज समझ नहीं आई कि भाई शेप का जो मशीन होते हैं उसके अलग अलग पार्ट रख के अंधेरे में उठाना भाई बहुत ही मुश्किल है। ये बिल्कुल एक ट्रेनिंग है ना कि अगर कोई नाइट वॉक आपको हमला हो जाए तो आपकी हिम्मत इतनी तेज होनी चाहिए कि दिन आपने कोई चीज टेबल पे रखी है तो आपको पता हो कि आपने लास्ट टाइम चीज कहाँ रखी गन रखी हो वो पता लग जाए। भाई इनको ये समझ नहीं आ रही भाई अंधेरे में वॉशरूम में भी लाइट नहीं, शीशे के सामने खड़े होके शेप करना भाई हाउ पॉसिबल नहीं, बहुत डिफिकल्ट है भाई। इन्होंने करके दिखाया, पहले तो इन्होंने बहुत 52 मिनट लगा दिए थे और बहुत मार खाई और बहुत दिक्कत बहुत से। गाइस आपको मजा आएगा हमारी वीडियो देख के, एंजॉय करके। गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का देखो गाइस प्रेस करें जो मुझे आने वाली अपडेट आप तक पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब कर देते हैं आप बेल आइकन दबाते, बेल आइकन प्रेस लाजमी किया गया, जो आनी नोटिफिकेशन गई आप तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।